हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम जानेंगे कि रीवा फाउंडेशन क्यों स्ट्रीट फूड बिजनेस को ही प्रमोट करती है। स्ट्रीट फूड बिजनेस में क्या कुछ आ जाता है, जिसमें हम फास्ट फूड को काउंट करते हैं, जूस बार को काउंट करते हैं और रॉ वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जो अभी कच्ची हैं, खरीद के घर जाती हैं और जाने के बाद कुक्ड होती हैं, पकती हैं। हम इन बिजनेस को ही प्रमोट क्यों करते हैं, आज इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। थंबनेल भी हमने ऐसा ही बनाया है। सो माय डियर फ्रेंड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जब साथ आप जुड़ जाते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी ABCD को जानें कि वो किसी बिजनेस में किसी काम को क्यों कर रही है। मतलब आपका वाई क्लियर होना चाहिए और फिर उस वाई को आप जिनको अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, जिनको अपने बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं, उनकी वाई भी आप क्लियर करें। और अगर ऐसा करने में आप सफल होते हैं तो आप लाखों में नहीं, करोड़ों में अर्न करते हैं। दोस्तों, आज का सवाल बड़ा यूनिक है और इसका जवाब भी बड़ा यूनिक है। इसका जवाब लेने के लिए आपको मेरी वीडियो के साथ साथ अपनी लोकल मार्केट में बिना किसी टारगेट के कुछ खरीदने नहीं जाना है। एक दिन के लिए सिर्फ जब आपकी लोकल मार्केट लगभग 6 बच्चों की हो शाम के, तब आप जाकर के देखिए। पूरी लोकल मार्केट में आप जाइए और खरीदारों को मत देखिए, वो क्या कर रहे हैं उनको बिल्कुल मत देखिए। बेचने वालों को देखिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी उम्मीदें लगा करके बैठे हैं। उनके चेहरे के ऊपर जो दर्द है, कभी नुकसान होने का और एक हल्की सी खुशी है, कभी फायदा होने की। इन चीजों को नोटिस कीजिए और काउंट कीजिए कितने आपके यहां पर सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। काउंट कीजिए कितने आपके यहां पर फ्रूट के ठेले लगे हुए हैं। काउंट कीजिए कितने आपके यहां पर गोलगप्पे लगे हुए हैं। कितने वो प्यारी सी छोलों के साथ टिक्की जो मिलती है आलू की, वो लगे हुए हैं। समोसे की जो ठेला है वो लगा हुआ है। मतलब हर उस खाने पीने वाले सामान बेचने वाले को ऑब्जर्व कीजिए जो आपकी लोकल मार्केट में है और उनको गिनिए कि कितने लोग इस स्ट्रीट फूड बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बस हम यही करना चाहते हैं। हम स्ट्रीट फूड बिजनेस वालों को बचाना चाहते हैं। मतलब हम भारत के आम व्यक्ति को बचाना चाहते हैं। उस व्यक्ति को जिसके ऊपर उसके परिवार की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके उसके साथ जुड़े हुए लोग, उसके साथ जुड़े हुए उनके माँ बाप, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार और उन सबके सपने, हम उन सपनों को बचाना चाहते हैं। क्योंकि अगर रीवा फाउंडेशन ने दबा करके काम नहीं किया और आप लोगों ने साथ नहीं दिया, जो आइडिया, जो विचार हम मार्केट में लेकर आए हैं, उसका सहयोग करने वाले लोगों में कमी आई, उनके विश्वास में दमखम ना हुआ, तो मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, वो हमारे देश के एक आम व्यक्ति के व्यापार को खा जाएंगे, जिसमें आम व्यक्ति टूट जाएगा। और आम व्यक्ति एक दो की बात नहीं हो रही। अगर आपके यहां पर ही आपके एक छोटे से 30-40 हजार के, अगर एक छोटे से कस्बे में, एक छोटे से शहर में, छोटे से गांव में 200-250 स्टॉल लगे हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं, तो सोचकर देखिए उन 200-250 परिवारों के साथ कितने लोग जुड़े होंगे और उनकी उम्मीदें कितनी जुड़ी होंगी। उनसे जो पूरा इकोसिस्टम घूम रहा है, पूरा इकोसिस्टम घूम रहा है। क्योंकि एक रोजगार वाला व्यक्ति बहुत अच्छा होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वो रोजगार करेगा तो बाजार से कुछ ना कुछ खरीदेगा और जब खरीदेगा तो इकोसिस्टम घूमेगा। मतलब हमारा फाइनेंस अच्छा होगा। मतलब पूरा देश उस एक आम ठेले वाले के ऊपर टिका हुआ है। उसकी खरीदारी पे पूरे देश की इकोनॉमी टिकी हुई है। और जब आम आदमी खरीदता है तब देश आगे बढ़ता है। जब आम आदमी कुछ बनाकर बेचता है
तब देश आगे बढ़ता है। यानी कि एक आम आदमी जब मेहनत करता है तब देश आगे बढ़ता है। मल्टीनेशनल कंपनियों का 5 से 10% रोल ही होना चाहिए पूरे देश की मार्केट में। 90% जो मार्केट है वो आम व्यक्ति पर, आम छोटे दुकानदार पर डिपेंड होनी चाहिए, तभी कोई देश या फिर एक व्यक्ति तरक्की करता है। और हम उसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक आम आदमी की कमर ना टूटे। माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो मैंने आपको बताया है कि हम स्ट्रीट फूड को इसी वजह से प्रमोट कर रहे हैं ताकि पूरे देश की इकोनॉमी और एक आम आदमी बचा रहे, पूरी मार्केट मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में ना जाए। आप एक ग्राहक के साथ जो तोल भाव करते हैं, एक दुकानदार के साथ जो तोल भाव करते हैं, आपका वो अधिकार ना चला जाए, क्योंकि आप किसी बड़े मॉल पर जाकर, बड़े शोरूम में जाकर तोल भाव नहीं कर सकते। वो जो मजा, वो जो खिचखिच एक ठेले वाले के साथ आप करते हैं, वो जो फ्री में आप थोड़ा सा धनिया मांगते हैं, वो जो कल्चर के साथ जुड़ गया है हमारे, वो खत्म ना हो जाए। इसलिए रीवा फाउंडेशन एक आम आदमी को बचाना चाहती है, एक आम आदमी के सपनों को, उनके परिवारों को बचाना चाहती है। और ये एक आम आदमी एक नहीं है, अगर पूरे देश में काउंट करेंगे तो 10 करोड़ से ज्यादा परिवार इन स्ट्रीट फूड बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि उन 10 करोड़ परिवारों को बचाना चाहती है, उनके रोजगार को बचाना चाहती है। और उस रोजगार में से कोई भी आ जाए, आम से आम व्यक्ति, उसको करोड़ों रुपए कमाकर देना चाहती है, बिना उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाए, बिना उनके बिजनेस में लॉस करवाए, बिना उनके बिजनेस को डिस्टर्ब किए। बल्कि रीवा फाउंडेशन जिस इकोसिस्टम के साथ काम कर रहा है, अगर वो इकोसिस्टम पूरा देश अडॉप्ट कर लेता है तो एक आम से आम ठेले वाले के जिंदगी में भी सुकून आएगा, सफलता आएगी, रिलैक्सेशन आएगा, टूर आएंगे, घूमने फिरने के मौके आएंगे। क्योंकि एक आम आदमी, एक आम ठेले वाला कुछ भी कर सकता है, कमा सकता है, लेकिन घूमने फिरने अपने ठेले को छोड़कर नहीं जा सकता। वो वहां पर सारी जिंदगी के लिए बन जाता है। तो उनकी सारी समस्याओं, A to Z समस्याओं का हल रीवा फाउंडेशन ने कर दिया है। बस आप लोगों का साथ, पूरा देश करेगा विकास। माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो को, इस आइडिया को याद कर लीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए, ऑरल, जुबानी, जो लोग रीवा फाउंडेशन के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं या जिनको आप जोड़ना चाहते हैं कि रीवा फाउंडेशन ने लोकल स्ट्रीट फूड को ही क्यों प्रेफरेंस दिया है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। और इसका प्रॉफिट मार्जिन 1-2% नहीं है, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें 200% मार्जिन है। यह भी एक बड़ा कारण है कि रीवा फाउंडेशन ने स्ट्रीट फूड को ही चुना है। और उसके बाद इसमें ह्यूमन बिहेवियर, कस्टमर बाइंग बिहेवियर भी जुड़ा हुआ है। एक आम भारतीय कस्टमर ठेले के पास जाने में कोई परेशानी महसूस नहीं करता, कोई दिक्कत महसूस नहीं करता, बजाय जब वो किसी शोरूम में जाता है वहां घुटन महसूस करता है। तो एक आम आदमी की खरीदारी को आसान बनाने के लिए, एक आम दुकानदार को बचाने के लिए और 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उनके ख्वाबों तक, उनके सपनों तक पहुंचाने के लिए रीवा फाउंडेशन ने स्ट्रीट फूड का ही चुनाव किया है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फैला दें आग की तरह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके एक नेक्स्ट सवाल के साथ। आपके मन में जो भी सवाल आए वो कमेंट में जरूर लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच।